ब्रदर, आप जिस चैप्टर को स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है रियल नंबर, रियल नंबर से पहले हम कुछ पिछली कक्षाएं के बातों पर ध्यान दिए थे। पिछली कक्षाएं के कुछ ऐसे पॉइंट जो क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे उसको हम अध्ययन कराए। लगभग 16 या 17 मिनट चला इस वीडियो का पिछली कक्षा का। अब आती है हम अपनी पॉइंट पर। जो मेरी पॉइंट है रियल नंबर, और रियल नंबर को स्टार्ट करने से पहले जैसे कोई भी जगह का नाम रखा है आखिर क्यों रखा है, और किसी भी चैप्टर का नाम रखा है आखिर उसको कहते क्या है, क्यों रखा है, सब तो कहते क्या है, इसको तो हम किसी डिफिनेशन के थ्रू ही बता सकते हैं। तो आइए, तो वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। समूह परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। हो गया, लिख लिया होंगे ना। चलिए, तो आप देख लिए होंगे ना कि परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के समूह को हम वास्तविक संख्या, जब जान ही गए कि जो परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है, जब जान ही गए तो इसमें सभी संख्या आ जाएगा, है कि नहीं। सभी संख्या के इनसे एक देख रहे हैं ना रियल नंबर का, ठीक है, तो लिख लिए। तो आइए, जहां परिमेय परिमेय का बात करते हैं, जब दोनों का समूह बन ही गया तो सभी संख्या आ ही है कि नहीं। जब 0 आ गया तो भी आपको संख्या आ गया। तो इसमें एक टॉपिक है, जैसा कि हम वास्तविक संख्या के बारे में परिचय दे दें कि वास्तविक संख्या कहते किसको है। तो इसमें एक टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। देखिएगा एनसीईआरटी बुक में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बुक है मेरे पास सामने में रखा हुआ। तो परिचय देने के बाद विभाजन प्रमेय का हो गया ना। इसी पे तो बात करना है। वो क्या है, आप क्या सोचते हो परिमेय क्या है, सोच रहे होंगे। तो परिमेय का एक सिद्ध क्या हुआ कथन है। परिमेय का जो है, तो ये जो है एक सिद्ध हुआ कथन है, या ऐसे भी हो सकता है परिमेय का एक सिद्ध क्या हुआ स्टेटमेंट है जो दूसरे स्टेटमेंट को सिद्ध करने के लिए ओके किया जाता है। जैसे देखिए, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, देखिए यहाँ पे देखिए पेज नंबर एनसीईआरटी का 4 में देखिएगा, इसमें लिखा है परिमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। परिमेय का क्या होता है, इसमें बुक में तो लिखा हुआ है, और मैं बता देता हूं कि परिमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। जैसे वही हुआ, बात वही है कि परिमेय का एक सिद्ध किया हुआ स्टेटमेंट है जो दूसरे स्टेटमेंट को सिद्ध करने के लिए किया जाता है, करते हैं या किया जाता है, यही है। तो आप लोग समझ रहे हो कि बच्चों, आइए परिमेय के बारे में लिखिए, नोट में लिखेंगे। उसमें लिखा हुआ है कि परिमेय क्या है। परिमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसे हम किसी दूसरे कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग करते हैं। लिख लिए होंगे, आई होप आप लोग लिख लिए होंगे, आप लोग समझ भी गए होंगे कि परिमेय का क्या है। तो अब आप समझाएंगे क्या आप लोगों को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, सो क्या समझे। देखिए 19 ले लिए, मान लीजिए 17, ठीक है,
17 लीजिए चाहे 100। इसको क्या क्या, क्या पढ़ेंगे, इस चिन्ह को क्या पढ़ते हैं, ये जो चिन्ह है इसको क्या पढ़ते हैं, ग्रेटर देन या लेस देन। चलिए इसको कैसे पढ़ेंगे, नहीं पढ़िए। 17 जो है 3 से बड़ा है कि नहीं, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। 17 जो है 3 से बड़ा है। हम तो बोलिएगा सर आप 17 3 क्यों लिए, मैं तो 18 3 भी ले सकते हैं। हाँ बच्चों क्यों नहीं ले सकते हैं, अब दुनिया का जो मैंने सुन लीजिए, कुत्ता कुत्ता माने तो कुत्ता लीजिए, बकरी माने तो बकरी लीजिए, यहाँ पे आप गाय भी लेकर बना सकते हैं। कभी भाग दिए हैं गाय में, गाय ले भी सकते हैं, हो सकता है गाय इधर काऊ में काऊ से भाग दिया जाता है, काऊ है ना, होगा ऐसे भी हो सकता है। लेकिन जो पढ़ा रहे हो वैसे आइए हम अपने मेरी बातों को कुछ मानिए, क्योंकि टीचर जो कुछ पढ़ाते हैं एक अपने, सब टीचर का पढ़ाने का अपना अपना शैली होता है, अपना अपना समझाने का शैली होता है, कुछ अलग, सभी टीचर को कुछ अलग डिफरेंट पढ़ाते हैं, तभी कुछ अलग होता है। जैसे कि आप लोग जान रहे होंगे खान सर में कुछ ऐसा पावर जरूर हुआ रहा होगा कि खान सर में क्या है, खान सर में एक ऐसा पावर है जो समझाने का बस ऐसा ऐसा टेक्निक है जो किसी बच्चे को कितना भी लो क्लास का बच्चा क्यों नहीं हो वो भी समझ जाता है। तो खान सर में कुछ ऐसा अपना काबिलियत है समझाने का, वैसे हर टीचर में होता है, वो हमें भी हो सकता है, वो उनमें भी हो सकता है, उन्हें थोड़ा जल्दी आ गया, इसमें भाग दीजिए, ठीक है। क्या था, छोटा सा भेद था, लाइट के कारण गिर गया। एक मिनट पसंद करेगा। चलिए था पैन गिर गया था, जिसमें आप भाग दीजिएगा। देखिए 3 से लगाइए, 3 छक 18, 3 बचे 15, 6 लगा सकते हैं क्या, नहीं ना, 2 एक में से क्या 0 है नहीं। तो देखिए बच्चों यूक्लिड विभाजन पढ़ने का जो है उसको हम समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिए, 17 और 3, क्या एग्जाम्पल, 17 और 3। तो 17 जो है 3 से बड़ा है, जिस तरफ मुंह बड़ा रहेगा ना वो बड़ा है, उधर का संख्या बड़ा रहता है, कभी आप देखिएगा, और जिधर छोटा रहता है ना वो छोटा होता है। तो हम इसमें ये दोनों में हम भाग दिए, ठीक है, 17 में हम 3 से भाग दिए, तो हमको शेष जो है 2 है। तो आप बताइए कि जैसे कि आप मानिए हम आपको बोल दें कि बच्चों ये भाग चेकअप कैसे कर सकते हैं। देखिए एक तरह से चेकअप किसी भी चेकअप करने का विधि जैसे बताते हैं, जैसे हम बोलेंगे कि बाबू आप कैसे भी करके ना इसमें आप इतना लाइए 17 पूरा, ये कैसे आप गुना भाग प्लस माइनस जोड़ घटाओ गुना कुछ भी कर सकते हैं, अकरम बकरम कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी करके आप 17 लाना है। तो कभी जोड़ कभी घटाओ कभी गुना कभी भाग, लेकिन नियम के अनुसार चलना है। देखिए इसमें इससे गुना करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे, और जो ये नीचे वाला संख्या है अगर 0 रहेगा तो 0 भी जोड़ेंगे, 2 रहेगा तो 2 भी जोड़ सकते हैं, कुछ भी जोड़ सकते हैं, और कुछ में भी 0 जोड़ेगा तो वही संख्या रह जाएगा, वही संख्या रह जाता है। तो आइए हम जोड़ते हैं, क्या कहें गुना करने के लिए। तो आइए हम पहले 5 इधर का इधर से गुना करते हैं, चाहे इधर का इधर से गुना कर सकते हैं, इधर से किधर गुना कर सकते हैं, हम सीधे सीधे लेते हैं 3 गुने 5, और जब भागफल इसको हम जोड़ेंगे 1 2, ठीक है। तो 3 गुने 5 गुने 2 आया, और इसको इधर हम 17 लिखते हैं। इसके बराबर क्या ये है क्या, देखिए तो इसके बराबर ये है, इसको हम जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे तो इतना आ जाएगा ना, आ गया ना। तो क्या है, देखिए इसी को क्या बोलते हैं,
जैसे कि आप देखिएगा बच्चों, इसको हम बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। फर्स्ट क्लास ले रहे हैं ना, दिक्कत हो रहा है क्योंकि कहते हैं ये जो टेक्निकल स्टाफ है वो भी नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं। तो जब क्या बात कर रहे थे भागफल पर, तो भागफल और सर इसको तो भागफल बोलते हैं, सर इसको क्या बोलेंगे, ये तो आपके जहन में उठेगा। फिर इसको क्या बोलेंगे, इसको तो शेषफल बोलते हैं, जैसे कि आपको जानकारी भी होगा। इसको भाजक, इसको भाज्य, इसको भाजक, इसको भाज्य, किसको भाजक किसको भाज्य कह सकते हैं आपको जानकारी होगा। बीच वाला को हम भाज्य कहते हैं और बगल वाला को हम भाजक कहते हैं। ठीक है, इसको हम आर से डिनोट करते हैं, इसको हम आर से डिनोट करते हैं, इसको क्यू से डिनोट करते हैं, तो क्यूसेंट, और इसको जैसे कि देखिए शेषफल को आर से, इसको क्यू से, ठीक है, और इसको हम बी से, इसको बी से और इसको क्यू से। ठीक है, हो गया ना। ए तो जो एक पॉइंट पड़ेगी हम बात कर रहे थे। हाँ, तो इतना आपको समझाया, क्या समझे आप इसमें कि सर एक 17 लिए एक 3 लिए, और 17 जो है 3 से 12 है, ठीक है, और हम 3 में 17 में 3 से हम भाग दिए, शेषफल 2 आया। सर आप क्या कहना चाहते हैं, आप इस स्टेटमेंट को क्या कहना चाहते हैं, आप बताइए, कहने का क्या मकसद है। तो बाबू आपको मकसद यही है, इसमें एक इवरिट का एक सूत्र निकल रहा है, सूत्र कहिए या इसको एक स्टेटमेंट कहिए, इसी स्टेटमेंट कहिए, जैसे कि उसी के थ्रू हम आगे किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं इवरिट करने का। तो इसमें एक सूत्र जो इसी भाग से देखिए कैसे निकलता है, देखिए तो इसमें निकलेगा क्या, देखिए हम क्या लिखे थे यहाँ पे, पहले लिखे 3 5, तो यहाँ पे होता क्या है कि जो ए है, क्या है ए, इसको जो ए है, इसको ए जो बोलते हैं, इसको भाज्य, जैसे इसको पहले लिखे भाज्य बराबर, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। तो देखिए भाज है, भाज लिखिए, भाजक है, भाजक लिखिए, भागफल है, भागफल लिखिए। देखिए भागफल यहाँ पे लिखे थे, यहाँ पे भागफल लिखे, शेषफल लिखे थे, शेषफल। ये एक स्टेटमेंट पढ़ लिया, और इसी को देखिए किसी भी चीज को आप चाहिए हर वक्त की शॉर्ट में कुछ करते हैं, तो शॉर्ट में क्या है, देखिए उसका फर्स्ट लेटर लिख दीजिए। तो भाजक को क्या से सब्स्टिट्यूट करते हैं, ए से, भाजक को, अरे भाज्य को ए से, और भाजक को बी से, और भागफल को क्यू से, और शेषफल को आर से। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी स्टेटमेंट, यही स्टेटमेंट होगा। और इसमें स्टेटमेंट बाबू एक और होगा, स्टेटमेंट क्या होगा वो आप देखिए, यहाँ पे स्टेटमेंट यह होगा कि जैसा कि स्टेटमेंट यह होगा, तो कहना यह चाहते हैं कि जो ए ही जो आया ना, ए, तो भाज्य और भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ओके। इसको हम शॉर्ट में क्या लिखे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां कभी भी शेषफल
भाजक से बड़ा नहीं होगा। हम यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। इस स्टेटमेंट का कहने का मतलब यही है कि या तो जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा। कभी भी भाजक, कभी भी शेषफल भाजक से बड़ा नहीं होगा। ओके, तो चलिए इस स्टेटमेंट को हम इतना पर लिखेंगे। क्या क्या लिखना है आपको हम बता देते हैं। समझ गए होंगे आप लोग, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इस स्टेटमेंट को लिख लीजिए। विपरीत विभेद प्रमेय का यही है, ये स्टेटमेंट को लिख लीजिए, ठीक है, इसको भी लिखिएगा। ओके, आई होप आप लोग लिख रहे होंगे। एल्गोरिथम करते हैं, क्या आप समझे? नहीं समझे होंगे, लिखिए, लिखिएगा। जब उसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। चलिए लिखिए, चलिए लिख लिए होंगे। यही है बच्चों, और कोई बड़ा बात नहीं है। चलिए आप लोग, आई होप आप, यही लास्ट पॉइंट था, इसी पर अब क्वेश्चन बनेगा। आगे से अगले क्लास में हम क्वेश्चन इस पर कराएंगे। तब तक हम, आई होप आप लोगों का पूरे कॉन्सेप्ट को दे दिए हैं। और आगे जो क्वेश्चन अगर आपसे बनता है, जो E बराबर BQ प्लस R है, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा। ओके, पहला चैप्टर को जब उठाइएगा तो इस पर बनेगा बहुत सारा क्वेश्चन। और HCF निकालने के लिए कहेगा, जैसे कि नॉर्मल बेस से आप HCF निकाल सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। लेकिन जो सूत्र है उस पर हम स्टेटमेंट के थ्रू लाइन बाई लाइन लिखेंगे। तो चलिए बच्चों, आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। तो कहने का मतलब है कि लाइफ इज ओनली, आप लोग को बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।